Welcome to OSRC with Rao एट यूट्यूब चैनल। आज हम FreeBSD की इंस्टॉलेशन देखेंगे कि एक आम बेसिक FreeBSD को इंस्टॉल करना हो तो हम कैसे करेंगे, और उसको हम VMware वर्कस्टेशन मैंने लिनक्स की मशीन के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसी के ऊपर हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मैं टिपिकल के ऊपर ही जा रहा हूँ। इसके ऑप्शन ये है कि यूज़ द फिजिकल ड्राइव। अगर आपके पास CD ड्राइव है तो आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपके पास ISO कॉपी है तो आप ये इमेज करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने ये मशीन क्रिएट करने के बाद इंस्टॉल करना है तो ये है, हम ये बाद में इंस्टॉल करेंगे, इसको सोर्स देंगे इसको। नेक्स्ट, अभी आपने क्या चूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो चूज़ करना है तो आपको इस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो की चीज़ें सारी इसमें नज़र आ रही होती हैं। अगर लिनक्स करना है तो लिनक्स के तमाम फ्लेवर्स इसके अंदर आपको हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर VMware ESX करना है तो उसके आएंगे अदर्स, हम अदर्स में आएंगे और अदर्स के अंदर आपका FreeBSD, ये इसके अंदर 12 का ही ऑप्शन है, हम FreeBSD 13 कर रहे हैं। नेक्स्ट किया, ये आपका सोर्स है कि वो लोकेशन है कि आप जो क्रिएट करेंगे कि वो कहाँ पर जाकर इंस्टॉल होगा। मैं इसका ये टाइटल नेम दे रहा हूँ FreeBSD इंस्टॉलेशन, ताकि मेरा नाम भी उसी तरह जो न्यू इंस्टॉलेशन के ऊपर आ जाए। और इसको कितनी स्पेस चाहिए, 20 GB रैम दे रहा हूँ मैं इसको, 20 GB इसकी हार्ड डिस्क है। अब ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन मैंने एक VM क्रिएट कर लिया है और अब भी इसको हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं। कस्टमाइज़ फॉर एग्जांपल, इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसने रैम 256 दी है, मेरे पास रैम है, मैं इसको 1 GB रैम दे देता हूँ। FreeBSD को इंस्टॉल करने के लिए 96 MB इज़ सफिशेंट आपकी, और 2 GB आपकी सफिशेंट उस चीज़ के ऊपर। इसकी डिटेल में बाद में जाऊँगा। अभी ये आपका सोर्स है कि कौन सा सोर्स, कहाँ पे सोर्स है, कहाँ से सोर्स है। मेरे पास CD-ROM नहीं है, मैंने एक सोर्स दिया हुआ है इमेज, इसको यूज़ ISO इमेज करेंगे। अगर आप ब्राउज़ करेंगे और मेरे पास ये यहाँ पे इसका इमेज पड़ा हुआ है इस सोर्स के ऊपर। नेटवर्क्स नेट, जब हम नेट करते हैं तो हमें ब्रिजिंग मोड में चलना चाहिए। नेटिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ जाती हैं। अब मैं अगर कोई ऐसी मशीन बना रहा हूँ, राउटर बना रहा हूँ, या मैं कोई प्रॉक्सी कर रहा हूँ, तो जहाँ मुझे मोर देन 1 मैक एड्रेस चाहिए, मोर देन 1 इथरनेट कार्ड चाहिए, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं नेटवर्क अडॉप्टर एक और ऐड कर लेता हूँ, इसको भी मैं नेट का नाम दे देता हूँ। बाकी USB कंट्रोलर, डिस्प्ले, डिफरेंट किस्म की आप वो चीज़ चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैंने ये क्लोज़ किया और ये मेरी मशीन अब क्रिएट हो गई है। अब मेमोरी 1 GB है, प्रोसेसर 1 है, हार्ड डिस्क 20 GB है, और ये सोर्स है इसका इमेज, और 2 इसके ऊपर कार्ड हैं। अब मैं इसको इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ। अब इंस्टॉलेशन के लिए आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आते हैं। मैंने अभी कहा था कि मैं सिर्फ इसके बेसिक लेवल के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ FreeBSD को। सबसे पहले वो पूछता है कि आपने इंस्टॉल करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इंस्टॉल करें, अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो आप शेल के ऊपर जाके खुद करें। अगर आपने एज ए लाइव CD के तौर के ऊपर यूज़ करना है तो आप लाइव CD को यूज़ करें। हम इसकी जस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आपका ये है, आपका की मैप सिलेक्शंस है कि आपने किस कीबोर्ड को यूज़ करना है। कंटिन्यू विद बाय डिफ़ॉल्ट, हम डिफ़ॉल्ट से ही यूज़ करते हैं इसको। ये इसका होस्ट नेम है, मैं इसको लोकल @OSRC में इसका नाम दे देता हूँ, होस्ट नेम है इसका। ये है आपके कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई भी ऐसे कंपोनेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 तो आपको कर्नल और lib32 बिट आपको करना पड़ता है,
वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसके पोर्ट्स को कर लेते हैं और SRC जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, अगर स्पेस बार करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर स्पेस बार दोबारा करेंगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। हम ये कर लेते हैं इसको, पोर्ट्स को हम डिटेल से बाद में देखेंगे। ये इसका एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस आपकी डिस्क की पार्टीशन कैसे करते हैं, उसको किस तरीके से आपने कितनी ड्राइव क्रिएट करनी है, फाइल सिस्टम कौन सा देना है, मैं इसको FreeBSD का एक बेस्ट फाइल सिस्टम है ZFS फाइल सिस्टम, मैं ऑटो पे उसको इस वक्त कर रहा हूँ बिगिनर के ऊपर। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपने रेड क्रिएट करने हैं या डिफरेंट किस्म की है या एडवांस लेवल के ऊपर आ जाता है, मैं इसको प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन के ऊपर, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट हार्ड डिस्क नहीं है, मैं उन चीज़ों को नहीं जाता। स्टेप नो रिडेंसीज, नो रेड कोई चीज़ के ऊपर। अब मेरे पास जो लिनक्स के जो FreeBSD के अंदर जो डिवाइस नज़र आती है वो DA के से नज़र आती है। अभी ये DA के ऊपर है एक जो डिवाइस है जो 20 GB की मैंने क्रिएट की थी हार्ड डिस्क, इसके ऊपर है वो DA0, वो VMware वर्चुअल उतारा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इसको स्पेस बार से सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसी करूँगा। वो मुझे वार्न कर रहा है कि जो भी इसके ऊपर डाटा है आप उस डाटे का वो अगर करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यस, अभी जो मैंने पैकेज सेलेक्ट किए थे वो पैकेज आहिस्ता आहिस्ता वो उसको चेक कर रहा है और पास करता जा रहा है कि ये सोर्स अवेलेबल है, और इसके बाद ये इंस्टॉलेशन के ऊपर चला जाता है। ये कोई 1.5 से 2 मिनट लेता है आपके इस पैकेज को पूरे को इंस्टॉल करने पे, और फिर ये डिपेंड करता है कि आपने इसके आपके सिस्टम स्पेक्स क्या हैं। इस वक्त तो मैं इसको रैम के ऊपर लिया हुआ है, उस चीज़ में VMware पे है, 1 GB रैम के साथ है। और ये हम जो FreeBSD इंस्टॉल कर रहे हैं ये कंसोल बेस कर रहे हैं, टर्मिनल बेस कर रहे हैं, GUI नहीं है इस चीज़ के ऊपर ख्याल कीजिएगा। अगर GUI की इंस्टॉलेशन करनी है तो हम दूसरा एक मेथड पूरा देखेंगे कि उससे किस तरह आप GUI FreeBSD इंस्टॉल कर सकते हैं। इस आखिरी सोर्स SRC हमारे पास रह गया है। फाइव % रह गया है बाकी। यहाँ पे जब ये आपका सोर्स इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ हमसे रूट का पासवर्ड मांगता है। रूट का यूज़र हम खुद नहीं क्रिएट कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद क्रिएट करता है, हमसे सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड मांगता है। चाहे आप लिनक्स करें या FreeBSD करें, यूनिक्स का कोई भी फ्लेवर करें, सबका ये चीज़ है। ये वो दो अडॉप्टर्स हैं जो नेटवर्क अडॉप्टर्स हैं, जो अडॉप्टर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन हमने चूज़ किए थे, EM10 और EM1। अब वो EM1 की 0 की कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछ रहा है। ये कहता है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू IPv4 फॉर दिस इंटरफेस, यस। इसको मैं यस कर रहा हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि DHCP लीज के ऊपर, यानी कि वुड यू लाइक टू IPv6 कॉन्फ़िगर, नो। IPv6 मेरे पास चल नहीं रहा तो मैं नहीं कर रहा। उसके साथ ही अभी वो 2 क्लिक हुए हैं, उससे मुझसे वो DHCP के बारे में भी पूछता है। मेरे पास एक जो नेट चल रहा है, वाईफाई का नेट चल रहा है, तो उसके ऊपर से उसने IP उठा लिया है और ये उसके DNS का वो चीज़ है। अभी मेरे DNS की एंट्री आ गई।
अब वो मुझसे रीजन पूछ रहा है। रीजन इस वक्त जो मैं हूँ एशिया के अंदर, और एशिया में पाकिस्तान 34 के ऊपर है, 34। वो मुझसे अब टाइम एंड डेट का सेट है। आज 10 है, वेडनेसडे है। यस, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइम जो इस वक्त हुआ है, इस वक्त जो टाइम है वो 7, मैं इसको 1957 ये टाइम है। अब जो भी हमने कंपोनेंट इंस्टॉल की, ये वो चीज़ें सर्विसेज हैं जो सर्विसेज एट द बूट टाइम के ऊपर वो ऑन रखता है। आपने कौन कौन सी सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज हैं जो आपने बूट टाइम पे ऑन रखनी है। अभी आपके पास लोकल अनबाउंड सर्विसेज हैं, SSH है, माउस की है, NTP अपडेट है, NTP डेट है, NTPD है, और पावर्ड है, और डेम जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं वो बाय डिफ़ॉल्ट SSH के ऊपर हूँ। ये वो इसके हार्डनिंग के पॉइंट हैं कि आप अगर एट द टाइम आप सिस्टम को हार्डन करना चाह रहे हैं तो वो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की हाइड प्रोसेसर रनिंग है, इसको हम बाद में डिटेल से जब हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो हम उसको करेंगे। Would you like to add users to the installed system now? आप इंस्टॉलेशन से पहले सिस्टम को कोई यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं। यस, मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ। ये है यूज़र नेम राव नज़र, मैं राव के नाम से सिर्फ क्रिएट करता हूँ। फुल नेम जो है राव NAZAR, और UID empty या लीव फॉर दिस बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। लॉगिन ग्रुप इसका राव ही है, अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। लॉगिन ग्रुप इज़ राव एंड इनवाइट राव को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है तो उसकी नो लॉगिन क्लास डिफ़ॉल्ट के ऊपर चलें। शेल SH शेल मिला है डिफ़ॉल्ट के, अगर आप डिफरेंट CSH या TSH या नो लॉगिन शेल लेना चाहते हैं तो वो हम बाद में इस लॉगिन शेल को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम एडवांस के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर होम डायरेक्टरी इसकी होम राव के अंदर है। यस, होम डायरेक्टरी परमिशन जो है इसकी वो बाय डिफ़ॉल्ट ले। यूज़र पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, एम्प्टी पासवर्ड नो, यूज़र रैंडम पासवर्ड नो। अब अगर हम रैंडम पासवर्ड करेंगे तो वो खुद ब खुद पासवर्ड दे देगा जो हमें नहीं पता होगा। अब हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, हम इसका पासवर्ड दे देते हैं इसको। अकाउंट लॉक नो, लॉक ना करें। ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं। UID मुझे 10101 मिली है, पासवर्ड मेरा हैश में है, शेल मुझे है जो भी है। यस, दिस ये क्रेडेंशियल पूछ रहा है मुझसे, ओके है। क्या मैं कोई और यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ इस वक्त में? नो, इस वक्त नहीं करना चाह रहा। ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर मैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कोई चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इनकी मदद से बैक के ऊपर जा सकता हूँ और मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। नो, मुझे कोई यूज़र नहीं चेंज करना, वो उसमें हो गया था। अब एग्ज़िट के ऊपर जाके मैं कोई सेटिंग नहीं करनी इसकी। ओके, इस तरह मेरी FreeBSD इंस्टॉल हो जाती है। यस, रिपोर्ट। क्या मैं इसको, अगर मैं लाइव CD को करूँगा तो मैं इसको लाइव लूँगा लेकिन इंस्टॉल नहीं होगा। अब मैं इसको इंस्टॉल अगर रिबूट कर दूँगा तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह FreeBSD आपकी इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। मैंने इसको रिबूट किया, रिबूट करने के बाद अब ये FreeBSD मेरे पास इंस्टॉल फॉर्म में आ गई है। ये वो सर्विसेज हैं। ये लॉगिन हो गया, रूट, और ये मैं पासवर्ड मैंने दे दिया जो पासवर्ड दिया था। ये प्रॉम्प्ट मेरे पास आ गया है और मैं लॉगिन हुआ। इफ़ कन्फिग में चेक करता हूँ कि जो मैंने IP एड्रेस दिए थे वो असाइन हुए कि नहीं हुए। ये IP एड्रेस आपके पास असाइन हो चुके हैं। आप 192.168 और 100.178 मेरा जो वाईफाई है ये नेटवर्क चल रहा है। जो EM1 है उसके ऊपर कोई नहीं है
और आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। मैं अगर नेटस्टैट -nr इसकी राउटिंग को चेक करना चाहूँ, नेटस्टैट -nr ये मेरा गेटवे है और मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैं नेट के ऊपर जा रहा हूँ। यस, मैं नेट पे जा रहा हूँ। अगर आपने इंस्टॉल अपडेट करना है, इसमें FreeBSD में PKG चलता है, लिनक्स के अंदर YAML चलता है, इसको मैं अपडेट इस तरह कर सकता हूँ और ये मेरा सिस्टम अपडेट इस तरह हो जाता है, यस या नो। अगर मैं यस करूँगा, बाय करूँगा तो हो जाएगा, नो करूँगा तो नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, FreeBSD के अंदर तमाम सर्विसेज ब्लॉक होती हैं, जस्ट लाइक SSH रूट को ब्लॉक होता है, SEO ब्लॉक होता है सब्स्टिट्यूट यूज़र ब्लॉक होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, जबकि लिनक्स में ये अलाउ होती है। अगर आपने किसी रिमोट पर बात करनी है तो आप SSH को अलाउ कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्विकली SSH अलाउ कर देता हूँ। इस FreeBSD में एक एडिटर होता है, etc SSH पाथ वही होता है जो लिनक्स के अंदर होता है, sshd_config। इसमें आने के बाद एडिटर को यूज़ करते हुए मैं इसको यहाँ से ये परमिट रूट लॉगिन नो है और यहाँ पर मैं इसको यस कर देता हूँ। स्केप के बाद ये भी देता है लीव द एडिटर और वाई यस करके और सर्विस SSD रीस्टार्ट। ठीक, ओके हो गया। अब मैंने चेक कर लेता हूँ कि इफ़ कन्फिग से मेरा IP एड्रेस 178 है। मैं अभी देखता हूँ कि SSH भी कर लेता हूँ अपने पेरेंट मशीन के ऊपर। इसको यहाँ से ये SSH -l बल्कि मैं SSH raw at 192.168.100.78 मैं चेक करता हूँ 78 था या 178 था, 178 था, 178 यस। और ये मैंने उसका पासवर्ड दे दिया। इस तरह SSH या वो चीज़ से भी आप इसको लॉगिन हो सकते हैं। who am I राव। तो इस तरह हमने इसको इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद हमने चेक भी कर लिया और SSH को खोल भी दिया। थैंक यू वेरी मच।